Question number 1. A ring R is a Boolean ring if for all x belong to ring R we have x square is equal to x, x square is equal to minus x square is equal to 0. ऑप्शन डी है x square is equal to 1. इससे पहले हम बुलियन रिंग की डेफिनेशन देख लेते हैं. A ring R is said to be a Boolean ring if x square is equal to x for all x belong to ring. In the honor of the English mathematician George Boole 1815 to 1864. So correct option is x square is equal to x. यानी R के जो भी एलिमेंट है हम उनका स्क्वायर लें तो वो उसी एलिमेंट के इक्वल आ जाता है. जैसे 1 है, अगर हम 1 का स्क्वायर लें तो क्या आएगा, वो 1 के इक्वल आएगा. सो करेक्ट ऑप्शन इज ए, ऑप्शन ए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स. क्वेश्चन नंबर 2. द ग्रुप ऑफ क्वाटर्नियंस इज़ अ नॉन एबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर. जो क्वाटर्नियंस का ग्रुप है ये क्या है, नॉन एबिलियन ग्रुप है. हमने इसका ऑर्डर बताना है. क्वाटर्नियन का मतलब होता है 8 Q8 इज इक्वल टू 1 - 1 I - I J - J K - K. सो इसमें एलिमेंट गिने कितनी हैं, 8 एलिमेंट है. सो ऑर्डर ऑफ क्वाटर्नियन ग्रुप इज़ 8. ऑप्शन बी इज़ करेक्ट ऑप्शन. Question number 3. Every group of prime order is an abelian but not cyclic. An abelian group, a non-abelian group, a cyclic group. Solution देखते हैं हम इसका. If there were an option B and D both, then it was right answer. क्योंकि अगर एक ग्रुप साइक्लिक है तो ऑटोमेटिकली वो एबिलियन ग्रुप भी होगा. लेकिन यहाँ हमारे पास बोथ बी एंड डी का ऑप्शन नहीं है, तो हम क्या करते हैं, रिकॉल दैट वी हैव अ वेल नोन रिजल्ट एसोसिएटेड विद द प्राइम ऑर्डर थ्योरम. हमारे पास एक थ्योरम है कि एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक. यानी हर ग्रुप जिसका ऑर्डर प्राइम है तो वो क्या होगा, साइक्लिक होता है. लेकिन हर साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, एबिलियन ग्रुप होता है. लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होता कि हर एबिलियन ग्रुप क्या होता है, साइक्लिक ग्रुप हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता. सो स्मॉलेस्ट नॉन साइक्लिक एबिलियन ग्रुप इज़ कैलियंस 4 ग्रुप. इसमें क्या होता है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1. सो करेक्ट ऑप्शन इज साइक्लिक ग्रुप, डी ऑप्शन. नेक्स्ट है एनी कॉन्जुगेट सब ग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप जी आर. यानी कि जी एक ग्रुप है, उसके कोई से भी 2 कॉन्जुगेट सब ग्रुप हैं तो वो क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे, सिमिलर होंगे, आइसोमॉर्फिक होंगे या नन ऑफ दीज होंगे. इसका सोल्यूशन देखते हैं. 2 सब ग्रुप एच एंड के ऑफ अ ग्रुप जी आर सेड टू बी कॉन्जुगेट सब ग्रुप इफ देयर इज एन एलिमेंट स्मॉल जी बिलोंग टू ग्रुप जी सच दैट के इज इक्वल टू, जी क्या है, कम्यूट हो रहा है, एच एंड एच इनवर्स इज इक्वल टू. तो क्या है, हमारे पास एक थ्योरम है. Now we have a well-known result. Any 2 conjugate subgroup of a group G are isomorphic to each other. ये जो ऊपर वाली डेफिनेशन है ये क्या है, कॉन्जुगेट सब ग्रुप की डेफिनेशन है. ये जो थ्योरम है ये हमें बता रहे हैं किसी भी ग्रुप के दो कॉन्जुगेट सब ग्रुप होते हैं वो क्या होते हैं, आइसोमॉर्फिक टू ईच अदर होते हैं. सो करेक्ट ऑप्शन इज सी ऑप्शन. Question 5 है if H is a subgroup of index dash then H is a normal subgroup of G 2 4 prime number none of these. सबसे पहले नॉर्मल सब ग्रुप को देखते हैं. a normal subgroup H is a normal subgroup of G if for every G belong to group G we have GH is equal to HG. यानी लेफ्ट एंड राइट कोसेट क्या है, इक्वल है. हमारे पास एक थ्योरम है if H is a subgroup of index 2 then H is normal in G. अगर H क्या है, सब ग्रुप है और इसका इंडेक्स क्या है, 2 है, तो वो एच क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा. सो करेक्ट ऑप्शन इज ए 2. एन जी इज अ मैक्सिमल आइडियल ऑफ अ रिंग जी इफ एंड ओनली इफ एन इज प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, नेचुरल नंबर, नन ऑफ दिस. सबसे पहले हम मैक्सिमम आइडियल की डेफिनेशन देखते हैं. लेट आर बी एनी रिंग. आर क्या है, एक रिंग है एंड जे इज़ एन आइडियल ऑफ आर. जे क्या है, आइडियल है. देन एन आइडियल आई इज़ कॉल्ड मैक्सिमल आइडियल इफ जे क्या है, आइडियल है और आई को हम क्या करें कि वो मैक्सिमल आइडियल है. इसका ये मतलब है कि जे जो है वो आई जो है वो जे के अंदर लाई कर रहा है और जो जे है वो आर के अंदर लाई कर रहा है. अब मैक्सिमल आइडियल का मतलब है कि दरमियान में जे नहीं आएगा, या तो आई जे के इक्वल होगा या जे क्या होगा, आर के इक्वल होगा. यानी दरमियान में आई नहीं होगा. जो आई होगा वो डायरेक्ट आर के अंदर लाई कर रहा होगा तो वो क्या होगा, मैक्सिमल आइडियल होगा. हमारे पास थ्योरम है एन जी इज़ अ मैक्सिमल आइडियल ऑफ रिंग जी इफ़ एंड ओनली इफ़ एन इज़ अ प्राइम नंबर. सो करेक्ट ऑप्शन इज़ प्राइम नंबर.
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, लेट जी बी अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 24 जनरेटेड बाय ए, देन ऑर्डर ऑफ ए रेज टू पावर 10 इज। जी क्या है, एक साइक्लिक ग्रुप है और इसका ऑर्डर क्या है 24, और ये जनरेट किससे हो रहा है, एक एलिमेंट से, ए एलिमेंट से जनरेट हो रहा है। तो हमने ए की पावर 10 का ऑर्डर फाइंड करना है। वो क्या होगा, 2 होगा, 12 होगा, 10 होगा, या नन ऑफ दीज होगा। हमारे पास एक फार्मूला है, ऑर्डर ऑफ ए की पावर के इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ग्रुप जी डिवाइडेड बाय जी सी डी ऑफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप जी एंड के। अच्छा, ऊपर जी का, ऊपर ग्रुप का आर्डर आ गया, नीचे क्या है, हम ग्रुप के आर्डर और पावर का क्या लेंगे, जीसीडी लेंगे। इसका जीसीडी 2 आता है, तो 24 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 12। सो आर्डर ऑफ जनरेटर ए की पावर 10 इज 12। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ़ अ वेक्टर स्पेस वी हैज़ अ बेसिस ऑफ n वेक्टर्स। अगर एक वेक्टर स्पेस वी है, उसमें कितने, एक बेसिस है और कितने वेक्टर की है, n वेक्टर की है, देन एवरी बेसिस ऑफ वी मस्ट कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली डैश वेक्टर्स। तो हर वी की हर बेसिस में कितने एलिमेंट होंगे, n+1, n-1, नन ऑफ दिस। हमारे पास थ्योरम है, इफ़ अ वेक्टर स्पेस वी हैज़ अ बेसिस ऑफ n वेक्टर, देन एवरी बेसिस ऑफ वी मस्ट कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली n वेक्टर। देन जो वी की जो भी वेक्टर बेसिस होगी उसमें कितने एलिमेंट होंगे, एग्जैक्टली n वेक्टर होंगे। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 है, एन इंडेक्स सेट ऑफ वेक्टर्स v1, v2, v up to vp in r की पावर n is said to be dash if the vector equation has only the trivial equation। हमारे पास ये हाँ क्या है, हमारे पास एक वेक्टर लीनियर कम्बिनेशन दिया गया है और वो क्या है, ज़ीरो के इक्वल है। हमने ये बताना है कि ये है, इसका ट्रिवियल सॉल्यूशन कब होगा, जब लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, बेसिस होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, या नन ऑफ दीज होंगे। सबसे पहले हम लीनियर इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन देखते हैं। अ सेट ऑफ वेक्टर्स v1 अप टू v2 vp इन अ वेक्टर स्पेस x इज सेड टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये सेट ऑफ वेक्टर क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा इफ़ द वेक्टर इक्वेशन आर लीनियर कम्बिनेशन। अगर इसका लीनियर कम्बिनेशन ज़ीरो के इक्वल आ रहा है तो ये क्या होगा, हैज़ ओनली द ट्रिवियल सोल्यूशन। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। The set Cn of all the nth root of unity for a fixed positive integer n is a group under addition modulo n, multiplication modulo n। हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। लेट सी एन इज इक्वल टू एक्स बिलोंग टू सी, एक्स की पावर n इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास क्या है, nth रूट ऑफ यूनिटी है। अब हमने क्या बताना है, द सी एन इज़ अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। ये एडिशन तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर ज़ीरो की पावर हम कुछ भी करें ना तो आंसर ज़ीरो आएगा, 1 नहीं आएगा। इसीलिए क्या है, ये मल्टीप्लिकेशन है, ये ग्रुप है किसके अंदर, अंडर मल्टीप्लिकेशन के अंदर। नेक्स्ट है, इंटरसेक्शन ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी is normal subgroup, may not be normal subgroup, is cyclic subgroup, is abelian subgroup। थ्योरम है, intersection of any collection of normal subgroup of a group G is a normal subgroup। ये हमारे पास एक थ्योरम है कि G के जितने भी नॉर्मल सब ग्रुप है, अगर हम उनका इंटरसेक्शन ले तो हमारे पास क्या आएगा, नॉर्मल सब ग्रुप ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Z डिवाइडेड बाय 2Z इज़ अ कोशेंट ग्रुप ऑफ ऑर्डर। ये क्या है, Z डिवाइडेड बाय 2Z क्या है, कोशेंट ग्रुप है। हमने इसका ऑर्डर बताना है 1 to infinite, none of these। हम क्या करते हैं, Z डिवाइडेड बाय 2Z को हम आइसोमॉर्फिक कर लेते हैं ZN के। तो क्या है, 2Z किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, Z2 के। तो इसमें कितने एलिमेंट आएंगे, 0 और 1। सो करेक्ट ऑप्शन इज 2। ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन ग्रुप इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a group G having order dash where p is prime is always abelian। ये हमारे पास एक थ्योरम भी है कि अगर G का ऑर्डर डैश है और P क्या है, एक प्राइम है और एबिलियन भी है, तो देन P इस पे क्या, P का ऑर्डर क्या होगा। थ्योरम क्या कहते हैं, अ ग्रुप G हैविंग ऑर्डर P स्क्वायर इज ऑलवेज एबिलियन वेयर P इज़ अ प्राइम नंबर। एक ग्रुप जिसकी क्या है, जिसका ऑर्डर P स्क्वायर है और P वो ग्रुप क्या है, एबिलियन ग्रुप है, और P क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन बी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ कॉन्जुगेसी क्लासेस ऑफ सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री 3 इज 6, 2, 3, 4।
हम इसकी सिमेट्रिक क्लासेस देखते हैं। आई फर्स्ट आइडेंटिटी होगी, उसके बाद हमने क्या किया, 1 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 2 3 किया, 1 3 2 किया। अब इसकी कॉन्जुगेंसी क्लासेस कितनी होंगी, आई अलहदा आ गया, 1 2 1 3 2 3, ये अलहदा होगी, 1 2 3 1 3 2, ये अलहदा होगी। तो इसकी कॉन्जुगेंसी क्लासेस कितनी बन गई, 3 बन गई। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, डैश इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप जी विच कम्यूट्स विद ऑल अदर एलिमेंट्स ऑफ जी। अच्छा, कम्यूटेटिव सब ग्रुप है, सेंटर ऑफ ग्रुप है, एटोमॉर्फिज्म ऑफ जी है, या नन ऑफ दीज है। हमने बताना है वो कौन सा ग्रुप है जो क्या है, सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट ऑफ अ जी विच कम्यूट विद ऑल अदर एलिमेंट ऑफ जी। ये क्या होते हैं, ये सेंटर ऑफ ग्रुप होगा। ये सेंटर ऑफ ग्रुप की डेफिनेशन क्या, लेट जी बी अ ग्रुप देन सेंटर ऑफ द ग्रुप इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट ऑफ जी विच कम्यूट्स विथ एवरी एलिमेंट ऑफ जी जस्ट लाइक आइडेंटिटी एलिमेंट। इसको हम डिनोट किससे करते हैं, जाई इंटू जी एंड इज गिवन एस जाई इंटू जी इज इक्वल टू ए बिलोंग टू जी, ए जी इज इक्वल टू जी ए फॉर एवरी जी बिलोंग टू ग्रुप जी। सो करेक्ट ऑप्शन इज सेंटर ऑफ ग्रुप, बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट आर जीरो डिवाइड्स आर इन द रिंग ऑफ इंटीजर मॉडुलो 6। ऑप्शन ए है 1 2 4, बी 0 2 3, सी 0 2 4, डी 2 3 4। सोल्यूशन जीरो डिवाइजर, लेट आर बी एनी रिंग। सबसे पहले हम जीरो डिवाइजर की डेफिनेशन देखते हैं। आर क्या है, एक रिंग है। एन एलिमेंट ए इज नॉट इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड जीरो डिवाइजर इफ देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो एलिमेंट ए बी सच दैट ए बी इज इक्वल टू जीरो। अगर ए बी कम्यूट होके उसका क्या है, ज़ीरो के इक्वल आ रहे हैं, ना तो ए ज़ीरो के इक्वल है ना ही बी ज़ीरो के इक्वल है, तो वो क्या होगा, ज़ीरो डिवाइजर होगा। अब जी 6 है, इसमें कितने एलिमेंट होते हैं, 0 से लेकर 5 तक 6 एलिमेंट होते हैं। अब हम क्या करते हैं, 2 को 3 के साथ कम्यूट, 2 को अगर हम 3 के साथ कम्यूट करें, ये क्या होता है 6, मॉडुलो 6 अप्लाई करें तो ये क्या आ जाता है, ज़ीरो आ जाता है, यानी कि ये क्या है, ज़ीरो डिवाइजर है। उसके बाद 3 का 2 के साथ करें, ये भी हो जाता है। 4 का 3 के साथ करें 12 आता है, मॉडुलो 6 अप्लाई करें, ज़ीरो आ जाता है आंसर। 3 का 4 के साथ भी ज़ीरो आ जाता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी ऑप्शन। बाकी जितने भी हैं आप इनको कम्यूट करें, ये नहीं होता, जैसे 1 और 2 को कम्यूट करें 2 आ जाता है, इस पर मॉडुलो 6 अप्लाई नहीं हो सकता। इस तरह 0 2 2 3 ये भी नहीं हो सकता। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 17 है, इफ़ एच इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी देन एन जी इंटू एच इज इक्वल टू, ये क्या है, एच है, जी ग्रुप के इक्वल आएगा, ये आइडेंटिटी के आएगा, नन ऑफ दीज आएगा। अब ये एन जी इंटू एच है, ये क्या है, नॉर्मलाइजर है। नॉर्मलाइजर ऑफ एच इन जी इज डिनोटेड बाय, किससे डिनोट करती है, एन जी इंटू एच इज इक्वल टू जी, जी बिलोंग टू ग्रुप जी एंड जी एच इज इक्वल टू एच जी। ऑन द अदर हैंड अ सब ग्रुप एच ऑफ जी इज नॉर्मल इफ जी एच इज इक्वल टू एच जी फॉर एवरी जी बिलोंग टू जी। नॉर्मल सब ग्रुप कब होता है, जब लेफ्ट कोसेट और क्या हो, राइट कोसेट के इक्वल है। सिंस वी हैव अ थ्योरम, इफ एच इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी देन नॉर्मलाइजर ऑफ एच इन जी इज इक्वल टू जी। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, एन एन क्रॉस एन मैट्रिक्स विद एन डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू इज। एक एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है, उसमें आइगन वैल्यूज़ कितनी है, एन डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज़ हैं, तो वो क्या होगा, डायगनलाइजेबल होगा, सिमिलर मैट्रिक्स होगा, नॉन डायगनलाइजेबल होगा, या नन ऑफ दीज होगा। हम एक थ्योरम देखते हैं, एन क्रॉस एन मैट्रिक्स विद एन डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज़ हैज़ एन लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स। उसमें कितने होंगे, एन लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स होंगे। अ मैट्रिक्स विद एन लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर इज डायगनलाइजेबल। So correct option is diagonalizable, A option is correct. Next question is, let T be a linear transformation U to V. Be a linear transformation from an n-dimensional vector space U into F to a vector space V into F. Then क्या होगा, dimensional of nullity of T plus dimensional of rank of T is equal to 0 is equal to n square is equal to 2n or is equal to n. ये क्या होता है, इसे हम नल्टी थ्योरम भी कहते हैं। क्या होता है, रैंक नल्टी। इसमें क्या होता है कि रैंक ऑफ टी इज़ इक्वल टू डिमेंशन ऑफ आर ऑफ टी होता है, और नल्टी ऑफ टी जो होता है डिमेंशन ऑफ एन ऑफ टी होता है।
तो इसमें क्या होगा, डायमेंशन ऑफ एन ऑफ टी प्लस डायमेंशन ऑफ आर ऑफ टी इज इक्वल टू एन. सो करेक्ट ऑप्शन इज डी ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 20 है, द डिमेंशन ऑफ द रो स्पेस और कॉलम स्पेस ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड द डैश ऑफ द मैट्रिक्स. अच्छा, किसी भी मैट्रिक्स की रो स्पेस या कॉलम स्पेस क्या कहलाती है, मैट्रिक्स की बेसिस कहलाती है, नल स्पेस कहलाती है, रैंक कहलाती है, नन ऑफ दीज कहलाती है. यहाँ पे देखने की बात है कि जो डिमेंशन ऑफ रो स्पेस और नल स्पेस होती है ये कोई नंबर होगा, बेसिस में वेक्टर आते हैं और नल स्पेस में भी वेक्टर होते हैं. सो ये क्या होगा, रैंक हो सकता है. नेक्स्ट हम रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखते हैं कि ये कैसे बनता है. द नंबर ऑफ नॉन जीरोज रोज इन रिड्यूस एचेडन और एचेडन फॉर्म, ये क्या होता है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स होता है. इसी तरह डिमेंशन ऑफ द रो स्पेस और कॉलम स्पेस ऑफ अ मैट्रिक्स, ये भी क्या होता है, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स होता है. द मैक्सिमम नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट रोज वेक्टर्स और कॉलम्स वेक्टर्स इन मैट्रिक्स, ये भी क्या होते हैं, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स होता है.